हाँ जी, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, अब हमें गेस्ट पोस्टिंग आने लगी है, गेस्ट पोस्टिंग की स्किल हमने सीख ली है। अब जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, बहुत से लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी को 6 मंथ हो चुके हैं, किसी को 1 साल, 2, 3 इवन दैट अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट लोग जो उनसे ना वो फील्ड में बैठे हुए हैं, बट बहुत से लोग अभी तक इसमें सक्सेस नहीं हुए। लाइक एडमिन के साथ डील नहीं हो रही किसी की, किसी को क्लाइंट नहीं मिल रहे, डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो क्लाइंट ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मतलब कि बहुत सारे इसमें जो होते हैं ना वो मसले मसाइल हैं, कोई एक मसला नहीं होता। जब भी हमको काम करते हैं उसमें बहुत सारे जो होते हैं ना वो चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग की स्किल आने लगी, अगर तो आपने गेस्ट पोस्टिंग अभी नहीं सीखी, पहले आप तो गेस्ट पोस्टिंग सीखे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो होता है ना वो इसकी प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आती पहले आप वो सीखें। अगर आपने सीख लिया है, अगर आपने सीख लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब सबसे जो पहला स्टेप है ना, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे जो उनसे ना वो नज़रों से चीज़ें गुजरी है, मेरे एक्सपीरियंस में बात है, हमारे पास ना खुद की जो डील है ना वो अपनी नहीं होती। अगर होती हैं तो वो इतनी क्वालिटी और यूनिक वेबसाइट्स के नाइन जो थी ना वो नहीं होती। अब इधर सवाल पैदा होता है जी, यूनिक और क्वालिटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये यूनिक का मतलब है कि आपके पास ऐसा डाटा होना चाहिए, या तो वो कम लोगों के पास है या फिर किसी के पास है नहीं। और लोग कहते हैं जी मिलता नहीं है, मिलता है जी, डेफिनेटली मिलता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप इसके बाद वो भी होता है वो वॉच कर सकते हैं। यूनिक हो गया जी जो किसी के पास ना हो। अब क्वालिटी की बात करें कि क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मीन्स कि जैसे आपको पता है हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, हमारा काम है लिंक बिल्ड करना वेबसाइट्स के साथ। अब क्वालिटी इधर है जी, वेबसाइट का डीए डीआर पीए हाई होना चाहिए, स्पैम स्कोर कम होना चाहिए और ट्रैफिक उस पर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और क्वालिटी में एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि उसकी रेलिवेंसी। फ़र्ज़ करें आपके पास फैशन का क्लाइंट है तो उसकी जो रेलिवेंट वेबसाइट है ना फैशन से ही रिलेटेड है। अब फैशन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने देखनी है कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट के साथ क्या चीज़ें अलाइन करती हैं, तो वो चीज़ क्वालिटी और यूनिक जो होते हैं ना वो हो चुकी हैं। अब हम इस तरह डाटा भी निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए मतलब एक जो रोड मैप है ना, एक बंदे को गेस्ट पोस्टिंग आने लगी वो क्या होना चाहिए? देखिए जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास 100 वेबसाइट हो, 500 वेबसाइट हो तो देन हम गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इधर मैं बता दूं, अगर आपके पास एक वेबसाइट भी हो ना अपनी डी, तो आप गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे? देखें जी, फर्ज करें आपके पास एक वेबसाइट है जी हेल्थ से रिलेटेड और वो अच्छी और यूनिक और क्वालिटी के, आपके पास कस्टमर आया या आप क्लाइंट के पास गए कि मैं आपकी गेस्ट पोस्टिंग कर सकता हूं। आपको पता है जब हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो हम पहले एक वेबसाइट पर जो है ना वो लिंक बना के देते हैं, इसको कहते हैं जी गेस्ट पोस्ट। अगर वो जो वेबसाइट आपके पास, सिर्फ एक वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, आपके पास वो है और वो यूनिक है और अच्छी है और आपके क्लाइंट ने पहले उस पर काम नहीं किया, ठीक है, तो दैट्स मीन आप उसमें काम कर सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर भी। लेकिन एक रोड मैप मैं आपको ये बताऊं, अगर एक अच्छे वे में इसको लेके चलना है तो वो किस तरह लेके चल सकते हैं। अब बहुत से लोग अपनी शीट्स को लेके बैठे हुए हैं, रीसेलिंग के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारा काम कर रहे हैं। इवन दैट लोगों के पास एक एक हज़ार की मैंने शीट देखी है, लेकिन फिर भी वो जो होते हैं ना वो सक्सेस नहीं है। उसकी रीज़न पता क्या है? वो डुप्लीकेट डाटा है, लोगों की चीज़ें हैं और सही से काम जो होता है वो करना नहीं आता। अब फुल रोड मैप और एक अच्छा वे कौन सा हो सकता है? आप ना 5 कैटेगरीज को पकड़े। देखिए वैसे तो आप एक कैटेगरीज पे भी काम कर सकते हैं, मैं इस चीज़ पे भी एग्री करता हूँ, मैं दोनों चीज़ों पे एग्री करता हूँ कि आप एक को भी पकड़ लें, आप 5 को भी पकड़ सकते हैं। अब आपने आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपके पास कितना टाइम है, क्या आप 5 कैटेगरीज पे काम कर सकते हैं? या अगर आपके पास कम टाइम है, क्योंकि इसमें हाउसवाइफ्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब होल्डर भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए। अगर तो टाइम आपके पास कम है तो आप किसी एक कैटेगरीज को पकड़ लें। अगर आपको लगता है कि वाकई नहीं मैं इसमें मेहनत करना चाहता हूँ, मैं अपना इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो आप ना किसी 5 कैटेगरीज को पकड़ लें अपने अकॉर्डिंग। लाइक फूड हो, हेल्थ हो, फैशन हो, फाइनेंस हो, क्रिप्टो हो, होम इंप्रूवमेंट हो, कोई भी, बहुत सारी कैटेगरीज है, कोई सी भी आप 5 पकड़ लें। देखिए स्कोप हर एक कैटेगरी में है, ठीक है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखें आप किस पे अच्छा काम कर सकते हैं। आप 5 कैटेगरीज को पकड़ें, तकरीबन हर कैटेगरी की 10 डील्स जो थी ना, 10 वेबसाइट नहीं, 10 डील फाइनल, जिनको आप एक मैसेज करें तो वो आपको आगे से रिस्पॉन्स करें जी आप काम करवा सकते हैं। मतलब कि आपकी डील फाइनल हो, आपकी शीट में वो चीज़ें ऐड हो कि इतनी प्राइस में इसके साथ डील हो चुकी है। अब 5 कैटेगरीज
हर कैटेगरी के ऊपर 10 वेबसाइट, मीन्स कि आपके पास 5 कैटेगरी की बात करें तो आपके पास 100 वेबसाइट की डील जो होती है ना वो आ जाएगी। याद रहे, किसी का डुप्लीकेट डाटा यूज़ नहीं करना, किसी की डील को यूज़ नहीं करना, वरना आपको स्कैम, फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो होती है ना वो आ जाती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी एफर्ट करके अच्छी वेबसाइट निकाल के खुद जो है उनके साथ डील करें। अब फर्ज करें जी आपने एक पूरा मंथ, अब देखिए 2-2 साल भी हो चुके हैं ना इस फील्ड में काम करते हुए, अगर कामयाब नहीं हुए तो आप एक मंथ इस फार्मूले को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके देखें, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। जब 5 कैटेगरी की, हर कैटेगरी की 10 डील्स आपके पास होंगी, वेबसाइट नहीं 10 डील फाइनल होंगी, तो फर्ज करें आपके पास 100 वेबसाइट जो ना वो आ जाएंगी। अब आपके पास ना इधर 2 अपॉर्चुनिटी हैं, आपको पता है जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एडसे है, iCopify है, गुरु है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है, केवर्क है, मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। 2 सोर्स है जी, आप अब इन 5 कैटेगरीज की ना अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे, जैसे फाइवर की बात करें वहाँ पे गिग बनती है, उसकी अपवर्क की बात करें वहाँ पे कैटालॉग्स होते हैं, आप खुद जो है वो प्रपोजल लोगों को सेंड कर सकते हैं कि मैं आपको इस कैटेगरीज के अंदर काम करके दे सकता हूँ। अब 5 कैटेगरीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, मतलब 5 कैटेगरीज के ऊपर आप अपनी गिग्स वगैरह हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 5 कैटेगरीज के खुद क्लाइंट के पास जाएं, लाइक आपके पास फर्ज करें जी फैशन की है 10 डील्स, लेकिन याद रहे वो डील्स ऐसी हों कि अच्छी वेबसाइट और यूनिक और क्वालिटी वाली वेबसाइट होनी चाहिए। देन आप क्लाइंट के पास खुद फैशन के वाले के पास जा सकते हो, और कम से कम इधर आपने डील तो फाइनल कर ली, 10 वेबसाइट निकाली, अब कम से कम आप 10 क्लाइंट्स निकालें। 10 क्लाइंट्स के अच्छे से उनको वेरीफाई करना है कि वो क्लाइंट्स है क्या, आपकी सर्विस की उसको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो तकरीबन 10 बंदों को जो है वो आपने ऐसे को निकालना है जिस नीच पे आप काम कर रहे हैं, मतलब 5 कैटेगरीज पे कर रहे हैं तो आपने एक कैटेगरीज को पकड़ के उसके 10 क्लाइंट्स को निकालना है। 10 ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी है जो लो रैंक या लो अथॉरिटी या अपने आप को रैंक करना चाह रही हूँ। अब उनको आपने रीच आउट करना है, बताना है कि मैं आपको इस कैटेगरीज के ऊपर काम करके दे सकता हूँ, मैं आपके अच्छे और क्वालिटी की बैकलिंक जो है ना वो करके दे सकता हूँ। अब देखें, जब वो बंदे आपके पास आएंगे या आपको मैसेज करेंगे, आपके मैसेज का रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपके पास पहले से ही 10 डील्स होंगी, आप उनको वही 10 वेबसाइट जो है वो फॉरवर्ड करें कि ये देखें आपके रेलिवेंट और अच्छी और क्वालिटी की वेबसाइट है। इधर सवाल ये पैदा होता है क्या वो आपके साथ काम नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उनको अप्रोच करना आना चाहिए, उनको कोल्ड ईमेल कैसे लिखनी है, मैसेज कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर बता रखी हैं। आप उसको विजिट कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे जो होता है ना वो काम होता है। इस तरह आप एक दिन में अगर 10 वेबसाइट्स देखें, इधर अब लोग कहते हैं जी हमने 500 को ईमेल सेंड की, 1000 को सेंड की, कोई फ़ायदा नहीं है जी, रिस्पॉन्स नहीं अगर आ रहा तो आप 10 निकालें, इतने पोटेंशियल कस्टमर और आपके वो होने चाहिए। आप जब उसको एनालिसिस करते हैं ना क्लाइंट की वेबसाइट को, तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदे को हमारी सर्विस की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो आप अच्छे से उसको पिच करें, अच्छे से कोल्ड ईमेल लिखें। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताया है, चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखा करें, चीज़ों को मिस ना किया करें। जब हम चीज़ों को मिस करते हैं, देखिए हम पहले से 1-1, 2-2, इवन दैट 3-3 साल लगा के बैठे हुए हैं तो कामयाब नहीं हुए। इट्स मीन हमें हमारी जो स्ट्रैटेजी वो चीज़ें हैं वो मतलब सही वे में नहीं हम काम कर रहे। अगर आप अच्छे वे में लेके चलें, अब 5 कैटेगरीज, 5 अब हर कैटेगरी का 10 क्लाइंट निकालें तो आपके पास 50 क्लाइंट की वेबसाइट आएंगी। आप उनको 50 को ईमेल करेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, अगर अच्छे से आपने एनालिसिस किया होगा, अच्छे से रिसर्च की होगी, यार 50 लोगों में आपको एक बंदा भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर यार 50 में से सिर्फ 10 के बदले एक वेबसाइट रिस्पॉन्स करे, मतलब 50 वेबसाइट को सेंड की है तो 5 वेबसाइट हमें रिस्पॉन्स कर देंगे। यार उन 5 में से 1 या 2 बंदे भी कन्वर्ट हो गए ना हमारी, मतलब एज अ कस्टमर बन गए, तो यार हमारे लिए वही काफ़ी होंगे। और जिन लोगों को हम खुद जाके अप्रोच करते हैं, और याद रहे जिसको एक बार हमारी सर्विस, जिसको हमने सेल कर दी ना गेस्ट पोस्टिंग की, दैट्स मीन वो बंदा आपका परमानेंट क्लाइंट बन सकता है। कभी भी, मैंने पहले भी बताया है, एक गेस्ट पोस्ट से वेबसाइट रैंक नहीं होती। एसईओ चीज़ ही ऐसी है कि कंटिन्यूसली आपको इस पे काम करना ही होता है। जैसे आप काम करेंगे, अगर आपने उस पर काम छोड़ दिया तो आपकी वेबसाइट वैसे ही डी रैंक हो जाएगी या आपकी ऑडियंस जो होती है ना वो कम हो जाएगी। इस पे कंटिन्यूसली काम चाहिए होता है। अगर कोई वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट नंबर पे भी रैंक है ना, तो उसको भी ऑन पेज की ज़रूरत है, ऑफ पेज की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो एसईओ पे काम करना छोड़ेगी
तो वो दूसरी जो सी ना वो रैंक हो जाए, दूसरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, वो जो सी ना वो नीचे आ जाएगी। क्योंकि इसमें कंपटीशन है, आपको पता है ऑनलाइन काम हो या ऑफलाइन, कंपेटिटर हमेशा बंदे के रहते हैं। जैसे उसने बैक लिंकिंग करना काम करेगा, उसका कोई कंपेटिटर अच्छे बैकलिंक्स बनाएगा तो वो गूगल के फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसीलिए इसके रिसोर्सेज कभी भी खत्म नहीं होते। इसकी सर्विस अब आप ऑन गोइंग जो होता है वो दे सकते हैं, लेकिन आप सर्विस इतनी अच्छी अगले को दो, उसको फायदा इतना हो। फर्ज करें अगर आपने किसी को $100 की गैस पोस्ट दी है ना, तो कम से कम आपकी सर्विस से उसको $200 या $300 का फायदा होना चाहिए, देन ही वो रिटर्न आपके पास आएगा। अदरवाइज आपने को गैस पोस्टिंग उसने 100 की ली है, $100 की, उसको फायदा $50 का हुआ है, तो क्या वो आपके पास आएगा? कभी भी नहीं आएगा भाई। ROI जो है ना, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, इस पे हमें फोकस करना होगा। जब तक क्लाइंट्स का हम ये रिटेन नहीं करेंगे, ROI रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्लाइंट्स को फायदा नहीं देंगे, प्यारे बहन भाइयों, वो हमारे साथ कभी भी काम नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे पास 1000 वेबसाइट की लिस्ट हो, 500 वेबसाइट की लिस्ट हो तो देन हम काम कर सकते हैं। नहीं जी, आपके पास एक वेबसाइट भी होगी ना तो आप गैस पोस्टिंग का काम कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है वो कितनी अच्छी है, कितनी क्वालिटी की है, क्या क्लाइंट ने पहले उस पर काम किया है। क्योंकि क्लाइंट का गैस पोस्टिंग का काम ऐसा है जिसपे एक दफा लिंक बन जाता है, क्लाइंट दोबारा उस वेबसाइट पर अपना लिंक्स नहीं बनाता। क्योंकि गूगल भी यही रिकमेंड करता है कि अगर आपका किसी एक वेबसाइट के साथ एक दफा लिंक बन गया, दोबारा आप उससे ना लें। क्योंकि वो जो गूगल है ना, वो बैकलिंक्स को मानता है वोट ऑफ ट्रस्ट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो रिकमेंडेशन भी इसको मानता है। अगर बार बार एक ही वेबसाइट आपको रिकमेंड करेगी, गूगल इस चीज को अच्छा नहीं मानता। इसीलिए जिस क्लाइंट ने एक दफा एक वेबसाइट से लिंक ले लिया, वो दोबारा उससे लिंक नहीं लेगा। आप दूसरे लोगों को आप उसकी सर्विस सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट की आपने गेस्ट पोस्टिंग सेल कर दी ना, तो आप वही गेस्ट पोस्ट किसी दूसरे को भी सेल कर सकते हैं, तीसरे को भी। यार कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी पड़ी है। अब हम एज अ इंडिविजुअल इतने क्लाइंट्स निकाल सकते हैं, 10 से 12 मेथड है कि हम एज अ इंडिविजुअल क्लाइंट निकाल सकते हैं। एजेंसीज को हम 5 से 7 मेथड है जिससे एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एजेंसीज की तरफ ना जाएं, आप एज अ इंडिविजुअल क्लाइंट की तरफ जाएं। आप इस एज अ इंडिविजुअल क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी मैंने अपने चैनल पर जो है वो बता रखा है। चीज़ों को वहां से सीखें, चैनल को विजिट करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको वहां से मिल जाएंगी। तो ये एक पॉइंट है जी जहां से आपको स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आप लोग पेड में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी अकेडमी लर्न देन अर्न बाय श्याम के नाम से इधर हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, विद प्रैक्टिकल विद प्रॉपर रिसर्च, हर चीज़ पे बात करते हैं। अगर आप इधर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी अकेडमी में नहीं आ सकते, दूर से हैं, कोई बात नहीं, आप घर बैठे हमें जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकली हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को जरूर समझ आई होंगी। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।